हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। 13.2 से पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज 13.2 में देखने को मिलेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ PA इक्वल 3/5 एंड PB इक्वल 1/5। इसका मतलब कि कोई दो इवेंट्स हैं, इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है और इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B इवेंट में जो कॉमन होगा उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यदि A और B दोनों क्या हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसमें दिया हुआ है कि गिवन करके PA इक्वल 3/5, PB इक्वल 1/5 और दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फॉर्मूला इसका हो जाता है कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल PA इंटू PB, PA इंटू PB। तो PA में PB का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/25, क्योंकि PA की वैल्यू 3/5 है और PB की वैल्यू भी 1/5 है। तो मल्टीप्लाइंग के बाद ये हमको 3/25 मिलने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन की जो आपके स्क्रीन पर विजिबल है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड्स जो हैं रैंडमली ड्रॉ किए जा रहे हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, तो कह रहा है कि उसी में से 2 कार्ड्स रैंडमली चूज़ किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, कि जो दोनों कार्ड्स ड्रॉन किए जा रहे हैं वो दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, तो सॉल्यूशन क्लिप अब आपकी स्क्रीन पर है। उसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ये मतलब कि फर्स्ट टाइम में ब्लैक कार्ड जब चूज़ किया जाएगा तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, 13 और 13। तो 13 के 2 क्राइटेरिया में होते हैं, तो 13 26 हो गया, तो 26/52, 26/52 यानी कि ये हो गया 1/2। ओके, पहली बार जब ब्लैक कार्ड लिया गया तो अब एक ब्लैक कार्ड तो निकल चुका है, तो बचे कितने 25 ब्लैक कार्ड्स और टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52 से एक सेपरेट होकर के 51 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A यानी कि P ब्लैक कार्ड इज सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, अगेन जब लिया जा रहा था तो वो हो गया 25/51, ये उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, PA इंटू PB/A यानी 1/2 इंटू 25/51, तो टोटल हो जाएगा 25/102। तो दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/102। अब इसी क्वेश्चन की तरह 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन सिमिलरली इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, इसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बेसिस पर 3 से लेकर के 6 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व होने। अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें दिया हुआ है कि इवेंट्स A और B कुछ इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो है 1/2 है और A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी है 3/5 एंड PB की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p। तो क्वेश्चन ये कि फाइंड P को फाइंड करना है और 2 कंडीशन दी गई, इफ़ दे आर फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा इंडिपेंडेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो इसकी कंडीशन क्लास 11th में बताई गई थी, तो उसके पैटर्न को वहाँ से टेक ओवर करना है और इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे आपको बताया जा चुका है क्लास 12th में। तो अब इसकी सॉल्यूशन क्लिप जो है वो दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कब, जब A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 हो। क्या हो, A इंटरसेक्शन B 5 होगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल 0। ठीक है, मार्किंग दिख रहा है। तो ये जो फॉर्मूला होता है A यूनियन B का, वो होता है आपका कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी गई, A यूनियन B की भी, A की भी, B की भी और A इंटरसेक्शन B की भी। तो 1/2 प्लस P माइनस 0 हो गया, तो वहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो मिला कितना 1/10। 3/5 माइनस 1/2 हुआ है तो वो मिला है 1/10। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इंडिपेंडेंट की,
इंडिपेंडेंट में बताया जा रहा है कि ए और बी कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी होगा। तो अब उसमें पी ए और पी बी की वैल्यू रखी गई तो मिला कितना, हाफ पी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कितना होना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हाफ पी में ही रह गया। तो अब उसी सिमिलरली फार्मूले में आएंगे कि पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें पुट की गई वैल्यू, तो वैल्यू मिल रही है आपको p/2 करके। तो 3/5 इक्वल 1/2 प्लस p माइनस p/2, और वहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो मिल रहा है 2 × 1/10 यानी कि 1/5। तो दो अलग अलग कंडीशन, दोनों अलग अलग कंडीशन में p की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ चेंज हो जा रही हैं। पहले में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, दूसरे में इंडिपेंडेंट था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दूसरी कंडीशन, इंडिपेंडेंट में दूसरी कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको लर्न रखनी होगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं, तो इसलिए आपको ये सारी बातें जो हैं वो याद रखनी है। अब इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक आप बहुत ही ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो आप बहुत ही ईजीली वे में 8 to 11 नंबर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 तक की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी अभी। 12 जो है उसमें कहा जा रहा है कि डाइस इज टॉस थ्राइस। एक डाइस जो है उसको 3 बार टॉस किया जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार। ठीक है, तो कम से कम एक बार मिलेगी। इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये जानना है कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसकी ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट वो कितना हो सकता है। ओके, अगर वो मिल जाए तो जो नॉट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, उसी फार्मूले पर रख करके हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ऑड नंबर की कंडीशंस मिल जानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जानी है। तो आइए अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिया है कि डाइस को जब 3 बार टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम में सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, इतना ही मिलना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है यानी कि गेटिंग एन ऑड नंबर इन फर्स्ट थ्रो, तो 3 ऑड नंबर है तो 3/6 इक्वल 1/2। सिमिलरली अगर एक इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए तो उसको इवेंट बी में दिखाना, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब 3 बार टॉस किया जा रहा है और तीनों बार इवेंट नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 × 1/2 × 1/2 यानी 1/8। सो probability of getting an odd number at least once में क्या हो जाएगा, 1 माइनस probability of getting an odd number in no throw। odd number आए ही ना, ओके। तो odd number ना आए तो क्या है, even number आए हमेशा, तो उसको नीचे लिख दिया है कि probability of getting an even number in 3 times, तीनों बार even number ही आने की probability वो कितना है, 1/8 है। तो 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। तो ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/8। 7/8 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 15 तक आप बहुत ही इजीली इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 जो है आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है कि इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अब कह रहा है और स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड रैंडम, एक स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है और कौन सी कंडीशंस में, ए बी और सी, 3 क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना वो हिंदी पढ़ती है ना ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। दूसरा, इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़े, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। दूसरा, इफ़ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि वो इंग्लिश ही न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो बी और सी जो क्वेश्चन है ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ए जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशंस पे डिपेंड करता हुआ क्वेश्चन है और नाइदर हैपनिंग वाली कंडीशन पे।
तो अब इसकी सॉल्यूशन क्लिप जो है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। इसमें दिया हुआ है गिवन H एंड E डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में स्टोरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर यानी कि PH इक्वल कितना हो जाएगा 60%, यानी 60/100 इक्वल 3/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि PE इक्वल कितना हो गया 40/100 इक्वल 2/5। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 आएगा। तो ये E और H में जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है वो कितना हो जाएगा 20/100, 60/100। 60 और 40 का जो HCF मिलेगा वो कितना होगा 20 होगा। तो इस वजह से 20% हो गया, और 20 दिया भी है उसमें कि 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो वो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन में आता है। तो 20/100 यानी कि 1/5। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब हो गया कि PH डैश इंटरसेक्शन E डैश। तो H डैश इंटरसेक्शन E डैश का मतलब हो गया कि H यूनियन E का इंटरसेक्शन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B इक्वल PH यूनियन E का इंटरसेक्शन। ओके, तो ये उसका इन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्वर्ज। तो उसका मतलब हो जाएगा 1 - PH यूनियन E। तो H यूनियन E का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो PH + PE - PH इंटरसेक्शन E हो जाएगा। तो इन तीनों की वैल्यूज़ पता है 3/5, 2/5 और 1/5 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - 4/5 यानी कि 1/5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, जो कि ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। अब B नंबर जो क्वेश्चन था उसकी क्लिप दिखाई दे रही है। उसमें दिया हुआ है कि इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि PE/H। इंग्लिश पढ़े और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि वो हिंदी पढ़ती है यानी कि E/H, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग हैज़ ऑलरेडी ऑक्यूर्ड and the probability that she reads English newspaper is to find। तो as we know PE/H equal PH intersection E/PH पुट करेंगे वैल्यू तो मिलेगी 1/3। और सिमिलरली C नंबर में भी वैसा ही है। C नंबर की क्लिप आपको स्क्रीन पर दिख रही है। H/E करने जाएंगे तो उसमें PE नीचे रहेगा, तो अब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना मिल रहा है 1/2। तो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी है, बट मुझे 16 इंपॉर्टेंट लगा तो इस वजह 16 बताया मैंने। 15 को भी आप सिमिलरली इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे। ओके, सेम इसी पैटर्न पे आपको उसको सॉल्व करना होगा। उसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कंडीशंस उनकी भी सेम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशंस थोड़ी सी उसमें ज़्यादा शो की जाएगी, उसको दिखाना होगा, उसी फॉर्मेट पे चलना होगा। तो अब तक आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझते आए हैं, तो रिमेनिंग जो भी और क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बिहाफ पे अदर सप्लीमेंट्री बुक्स में भी या इस बुक्स में भी, तो आप उनको बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पूरे फॉर्मूले लर्न है प्रोबेबिलिटी के। So students, pause the video and note it down.